नीचे रख दो, मतलब आंख सारा धुआं तुम्हारी आंख में जाए, लगातार 8-10 घंटे उस धुएं में रखना, फिर देखना जोत कम न हो जाए आंख के। ये वो कोई धूप होता है? अरे धूप का नाम जो हमारे यहां लिखा है, गावाह गुगुल गंधया, जो गाय का गोबर है उस गोबर की जो धूप है वो धूप है, उसको जलाओ। जो देवता निकल भी गए वो वापस आने लगे। आंख कमजोर हो गई, दिखता नहीं, आप गाय के गोबर का धूप जलाओ, 15-20 दिन में आपकी आंख की जो रोशनी है वो तेज हो जाएगी। आप दीपक जलाओ तो गाय के घी का दीपक जलाओ, आपकी आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। करके देखें, ये सब लिखा है हमारे यहां। गौ घृत का दीपक जलता है, अब तुम जलाने के लिए तो तुम पता नहीं क्या क्या जला रहे हो। जो हमारे यहां यज्ञ करते थे, हमेशा प्रतिदिन करते थे, धीरे धीरे ऋषियों ने कहा कि भाई ठीक है, तो प्रतिदिन गाय के घी का यज्ञ नहीं कर सकता है तो कम से कम गाय का दीपक जला दे, घृत का, गाय के घी का दीपक जला दे। एक चम्मच गाय के घी को जब आप हवन में डालते हो तो उससे 1 टन ऑक्सीजन बनता है। तो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, 1 टन ऑक्सीजन, बताइए आप। इसलिए मेरे भाई बहनों, अरे गौ कथा तो इतनी महत्वपूर्ण है कि इस देश के लोग सारी कथाएं इनको याद हैं, लेकिन जो मूल कथा थी उसी को भूल गए, इसीलिए तो दुखी है। आप एक बार फिर से गाय के प्रति आओ, आप जरा विचार करो, जिस गाय के पीछे भगवान कृष्ण नंगे पैर घूम रहा है, क्यों घूम रहा है बताइए? आप श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, तो भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवान का। ऐसी कोई श्री है जिसका मध चढ़ने पर आदमी भागवत बन जाता है, जिसका मध चढ़ने पर व्यक्ति भगवान का बन जाता है। तो ऐसी कौन सी श्री है जिसका नशा होने पर आदमी परमात्मा का भक्त बन जाता है? ऐसी कौन सी श्री है? तो श्रीश्चते लक्ष्मी। श्री कौन है? लक्ष्मी है। और लक्ष्मी कहां है? गोमये वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी है। समझ रहे हो? मतलब गाय माता तुम्हें ऐसा मद देती है, ऐसा मद देती है कि गाय के नजदीक रहने से तुम्हें एक ऐसा नशा चढ़ जाता है, तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुमारी, भगवत नाम की खुमारी चढ़ जाती है कि तुम भागवत बन जाते हो, तुम परमात्मा के बन जाते हो। बिना गाय का कोई भागवत बन नहीं सकता। मतलब अरे साहब, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, क्या कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया, गोकुल में आनंद भयो। तुम्हारे पास गोकुल है? कुल गौ है? कुल गाय है? बोले नहीं है, तो तब क्यों बोल रहे गोकुल में आनंद भयो? संगमरमर की गाय बना करके तब गाते हो गोकुल में आनंद भयो। वृंदावन वन ही वन, जंगल ही जंगल, विपिन ही विपिन, अरण्य ही अरण्य। अरे वन होगा तभी तो वृंदावन होगा। जब वन है ही नहीं तो वन वृंदावन कहां से हो? इसलिए मेरे भाई बहनों, जरा ठीक से सुनो, ये गौ कथा इस देश के सामने, इस देश के लोगों के सामने, जो तुम वास्तव में थे वो रखना चाहती है। बिना गाय के कैसे पूजा हो सकती है? बिना गाय के कैसे पाठ हो सकता है? बिना गाय के कैसे यज्ञ हो सकता है? बिना गाय के कैसे व्रत हो सकता है? तयो व्रतः। जब तुम गाय का दूध पीते हो तो व्रत अपने आप हो जाता है। तब जरा सोचो, विचार करो। गाय है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि बाबा तेरी रामायण क्या है? तो तुलसीदास जी ने बोला गाय। अभी हमारे उद्घोषक जी बहुत अच्छा बोल रहे थे कि सर्वोपनिषदो गावो,
उपनिषद गाय है, बताइए। हमारे यहां तो हर चीज के साथ गाय है। तुम्हारे हाथ पर माला है तो उस माला में उस माला को तुम जिस कपड़े में, जिस वस्त्र में रखते हो वो गौमुखी है। अरे तुम्हारे देश के अंदर गंगा जी धरती पर आती है, लोग पूछते हैं कि क्या नाम है उस जगह का जहां से गंगा जी धरती पर उतरती है, क्या नाम है बताइए? बोले गौमुख है। बताइए, गौमुख है। बताइए, बिना गौ के तो गंगा भी धरती पे नहीं आती है। ज्ञान की गंगा भी अगर तुम अपने जीवन में लाना चाहते हो, भक्ति की गंगा अगर अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो क्या बनना पड़ेगा? गौमुखी बनना पड़ेगा। जब गौमुखी बनोगे तभी तो ज्ञान की गंगा जीवन में उतरेगी। जब गौमुखी हो ही नहीं तो ज्ञान की गंगा कहां से उतरेगी बताइए? इसलिए मेरे भाई बहनों, एक एक बात को ध्यान से सुनो। और हम तो खुला बोला करते हैं कि अगर कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसका प्रमाण तुम्हें चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि महाराज इसका प्रमाण दो, हम प्रमाण देंगे आपको। विश्वामित्र ऋषि ने 2 कथाएं सुनाई दुनिया वालों को, एक गौ कथा सुनाई और एक गंगा कथा सुनाई। और उस दोनों को, गौ और गंगा को लेकर के, हिमालय गौ माता की जय, हर हर महादेव। हमारे पास इसका बहुत प्रमाण है, सुनो, कि तीर्थों में जाने का जो फल है, यज्ञ करने का जो फल है, दीक्षा लेने का जो फल है, भक्ति करने का जो फल है, व्रत करने का जो फल है, वो सब गोसु दत्वा तृणानि चा, गाय माता को छोटा सा तिनका दे दो ना, उतने से सारे फल मिल जाए। प्रमाण। तुम पूरी धरती की परिक्रमा कर लो और गौ दुखी है तो वो परिक्रमा का फल नहीं मिलता। तुम करोड़ों करोड़ों यज्ञ कर लो, गौ दुखी है ना, यज्ञ अपना फल नहीं दे सकता। मतलब ही नहीं, जब तक गौ की संस्तुति नहीं होती है, जब तक गौ की प्रसन्नता नहीं होती है, तब तक कोई सत्कर्म और शुभ कर्म फलीभूत होता ही नहीं है, मतलब ही नहीं। ये आप अपने घर में लिख दें। कोई भी सत्कर्म है, चाहे व्रत हो, दान हो, धर्म हो, मंदिर हो, धर्मशाला हो, तर्पण हो, जैसे आप अपने पितरों को पिंड देना चाहते हैं, मान लो पिंड देना चाहते हैं, तो पता है आपको कि पितरों के पास पिंड कब पहुंचता है? आप जब गाय को पका हुआ अन्न देते हैं, सुनो, और वो अन्न पिंड बन जाता है। हमारे यहां जब गाय को अन्न देते हैं तो उसको बोलते हैं पिंडू, बोलते हैं कि नहीं बताइए? पिंडू क्या हुआ? पिंडू मतलब पिंड। और पिंड किसको बोलते हैं? पिंड बोलते हैं उसको जो हम अपने पितरों के लिए चढ़ाते हैं, देते हैं। तब आपने भांति भांति के पिंड बनाए, जौ के आटे का पिंड बनाया, खीर का पिंड बनाया, गाय को खिलाया ही नहीं तो पिंड पिंड नहीं। तब इसलिए जरा चिंतन करो।